नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं मैं शकील साजिद लेके एक बेहद खूबसूरत कार्यक्रम चर्चा है। जी हां, आज फ्रेंडशिप डे है। अगस्त के पहले रविवार को पूरा विश्व फ्रेंडशिप डे मनाता है, जिसे छत्तीसगढ़ में मितान कहते हैं। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। जी हां, ये वो खूबसूरत दोस्ती होती है जिसमें ना बड़ा होता है, ना छोटा होता है, ना काला होता है, ना गोरा होता है, ना अमीर होता है, ना गरीब होता है। आज के युग में मित्रता जहां फ्रेंड रिक्वेस्ट तक ही सीमित हो गई है, वहां कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बरसों से अपनी मित्रता निभाते चले आ रहे हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो मितान बनकर, महाप्रसाद लेकर, भोजली, तुलसी ऐसे नामों से हम अपनी इस मैत्री मित्रता को आगे बढ़ाते हैं, मैत्री दिवस को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम आदिकाल में पौराणिक गाथाओं में आए तो कृष्ण सुदामा शायद इसके सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार उदाहरण है मित्रता के। और आज के दौर में, हमारे बचपन के दौर में, या अभी जो बोला जाता है मित्रता कैसी होनी चाहिए, तो कहा जाता है जय वीरू जैसी। छत्तीसगढ़ में मितान बनकर अपनी दोस्ती की मिसाल कायम कर रही हैं ये दो अफसर, पूजा कश्यप और पुष्पलता धुर्वे। दोनों ही राजपत्रित अधिकारी हैं। राजपत्रित अधिकारी होने के साथ साथ मितान का रिश्ता भी निभा रही हैं, और दोनों ही मितान का मानना है कि रिश्तेदारी निभाने के लिए सिर्फ भावनाएं चाहिए। और आज भी उनके होठों पर यह गीत है कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद आते एक ऐसे नौजवान वर्ल्ड चैंपियन, जी हां, फीडे चेस वर्ल्ड कप जीतकर जिसने इतिहास रच दिया, महिला शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख। महाराष्ट्र की दिव्या ने शतरंज में विश्व कप जीतने वाली सबसे नौजवान खिलाड़ी बन गई है। दिव्या के शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ महाराष्ट्र गौरवान्वित हुआ है, बल्कि पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। और जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिव्या का सम्मान किया। यहाँ एक खास बात यह है कि दिव्या देशमुख ने अपनी हम वतन कोनेरू हम्पी को हराकर विश्व विजेता बनने का यह खिताब हासिल किया है। पुलिसिया कार्रवाई को लेकर लगातार उठते सवालों के बीच रायपुर महिला थाने में एक बार फिर प्रार्थी के साथ सौतेला व्यवहार करने और मारपीट का मामला सामने आया है। प्रार्थिया का अपने पति आसिफ अली से विवाद चल रहा था, जिसकी काउंसलिंग महिला थाने में हो रही थी। लेकिन महिला थाने की टीआई दरियो और स्टाफ ने प्रार्थिया के पति से मिलकर प्रार्थिया की शिकायत को अनसुना करने लगे और उसके साथ मारपीट भी की। प्रार्थिया ने इसकी शिकायत एसएसपी से की तो महिला थाने की टीआई और स्टाफ के खिलाफ कोतवाली थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है। यहां यह बताना भी लाजिमी है कि यह टीआई साहिबा एक बार पहले भी रिश्वत लेने के आरोपों से घिर चुकी है। इसके बाद हम आते हैं एक बड़ी अच्छी खबर जो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद खुशनुमा खबर लेकर आई। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई दो फिल्में, एक बंदा काफी और कटहल, ने अपने प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर दिया है। इन फिल्मों के लेखक अशोक मिश्रा, कटहल के लेखक, और जिसके की निर्देशक है उनके बेटे यशोवर्धन मिश्रा, और डायलॉग लिखने वाले एक बंदा काफी के दीपक किंगरानी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह हम लोगों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद फख्र की बात है। ये फिल्में केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि समाज की विसंगतियों पर गहरा कटाक्ष भी करती है। एक इत्तेफाक है
कि दोनों ही फिल्में मई 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। हमारा आपसे अनुरोध है कि दोनों बड़ी ही शानदार संदेश देने वाली फिल्में हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप कटहल और एक बंदा काफी जरूर देखिए। हमारे तरफ से भी हम पूरे फख्र के साथ बधाई देते हैं अशोक मिश्रा जी और उनकी टीम को और दीपक किंगरानी जी को। एक और खबर जो निकल कर आई है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच सांस्कृतिक और व्यावसायिक रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि आज से रायपुर जबलपुर के बीच एक नई इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। इसका विधिवत शुभारंभ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज किया। यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी, जिससे रायपुर से जबलपुर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेल सेवाओं में विस्तार के क्षेत्र में इस नई ट्रेन को, जो बहुत पुरानी हमारी मांग थी, मील का पत्थर माना जा रहा है। और इसके लिए अगर कोई विशेष रूप से श्रेय दिया जा सकता है तो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, हमारे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी को, और साथ ही साथ रायपुर के बेहद दमदार सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी को, जो आज इस मौके पर उपस्थित हैं। इस नई ट्रेन को झंडी दिखाते हुए उनको जाता है ये श्रेय। और हम इन लोगों से एक अनुरोध ये भी करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अगर रेल सेवाओं को देखा जाए तो बेहद जरूरी है। चाहे वो खरसिया परमाल कसा रेल लाइन हो, चाहे हमारी रेल लाइन जिसकी ट्रेन अब रायपुर से नया रायपुर होते हुए राजिम तक चलने वाली है, उस ट्रेन को, उस लाइन को धमतरी तक विस्तार दिया जाए। और जो हमारी एक और बहुत पुरानी मांग है कि खैरागढ़ से होकर कटघोरा होते हुए जो हमारी रेल लाइन बनने वाली है, उसे भी जल्द से जल्द अगर हम लोगों को भूमि पूजन कर, सर्वे कर, उसका काम शुरू कर दिया जाए तो ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए बेहद शानदार बात होगी। और सबसे ज्यादा जो हम रेवेन्यू देते हैं साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन, उसके लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि वो जो सेवाएं दे रहा है, देश के लिए जो खनिजों का आवागमन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, परिवहन कर रहा है, उसको एक बहुत बड़ा जो मील का पत्थर माना जाएगा। ऐसी सुविधाएं मिलेंगी। आगे हम आते हैं एक और ऐसी चर्चा पे जहां भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ अपने संगठन में नई कार्यकारिणी का गठन करने वाली है। ऐसी खबर आई है। माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव, संभवतः हमें सूत्रों से पता चला है कि 10 अगस्त तक नई कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन हो सकता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव इस विस्तार को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा भी कर चुके हैं। ऐसा पता चला है कि उन्होंने सहमति भी दे दी है। प्रदेश अध्यक्ष के सूत्रों से यह भी पता चला है कि जल्द ही निगम आयोग व मंडलों की दूसरी सूची पर भी विचार किया जाएगा। लगभग 40 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को निगम और मंडलों में स्थान दिया जा चुका है, एडजस्ट किया जा चुका है। फिर भी बहुत से जुझारू लोग बाकी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही जब भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दिल्ली जाते हैं, पूरे का पूरा संगठन दिल्ली जाता है, जो पूरे छत्तीसगढ़ में सुगबुगाहट फैलती है वो इस बात की फैलती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाने वाला है। हमारे सूत्रों ने बताया है कि अगर संभव है तो हो सकता है कि अगस्त, जिसमें कि बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं और बहुत शुभ मास माना जाता है, इसमें मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जाएगा। 2 मंत्रियों की जगह खाली है और उसमें अगर हरियाणा के आधार पर एक और मंत्री शामिल कर लिया गया तो 3 मंत्रियों को उसमें शामिल किया जा सकता है। बहुत से लोगों का यह कहना है, हालांकि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल से किसी को ड्रॉप भी किया जाए, लेकिन हमारे पास फिलहाल ऐसी सूचना नहीं है। हम जो सुन रहे हैं वो सूत्र बता रहे हैं। हमारे सूत्रों से हमें यह जरूर बताया जा रहा है कि कुछ नाम
ऐसे हैं जो लगभग मंत्रिमंडल में स्थान पाने में सफल होने वाले हैं। संभवतः ये आने वाले दिनों में मंत्री बनेंगे। सबसे पहला नाम जो हमारे पास है गजेंद्र यादव जी का। दूसरा नाम जो रायपुर से भी प्रतिनिधित्व दिया जाने वाला है, तो एक बहुत ही ज्यादा सक्रिय राजेश मूणत जी, और उसके साथ ही साथ एक बहुत ही दमदार सामाजिक जो नाम है पुरंदर मिश्रा जी। इन दोनों में से भी संभवतः किसी को रायपुर का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में करने दिया जा सकता है। और जो कुछ नाम और आ रहे हैं, अमर अग्रवाल जी का भी नाम चल रहा है, ऐसा में पता चला है। और बस्तर से अगर किसी को लिया गया, जैसा कि विचार किया जा रहा है, तो लता उसेंडी जी का भी नाम इस सूची में शामिल हो सकता है। अजय चंद्राकर जी के दमदार प्रदर्शन में जो विधानसभा में होता है, वो भी एक संभावित नामों की सूची में शामिल है। अब देखिए किस किस को ये जिम्मेदारी मिलती है, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। हमारी आज की चर्चा के लिए इतना ही काफी है, और आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि जिस तरह से आप पहले हमें प्यार करते थे, इस कार्यक्रम में चर्चा है। एक थोड़ी सी एक खबर और है कि चर्चा है कार्यक्रम लेकर जो हमारे सहयोगी संजय उपाध्याय जी आते थे, कल उनकी पिछले दिनों माता जी का देहांत हो गया। हमारा पूरा परिवार, एबी न्यूज़ परिवार, डीए न्यूज़ प्लस परिवार इस अवसर पर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उसी तरह रायपुर के एक बेहद पुराने जो हॉकी प्लेयर रह चुके हैं सैयद कादर फज्जू भाई का भी आज दुखद निधन हो गया है। हम उन्हें भी उनकी अपनी तमाम सेवाओं के लिए हॉकी के क्षेत्र में डीए न्यूज़ प्लस परिवार की ओर से, एबी न्यूज़ परिवार की ओर से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार।